हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, पिछला वाला व्लॉग मैंने कन्यादान तक एंड किया था। अब अगला है 7 फेरों का, 7 फेरे और 7 वचनों का। तो इसमें मैंने आपको 7 फेरों मतलब फेरे दिखाए और 7 वचन दिखाए हैं। मतलब जो 7 वचन होते हैं, मतलब पंडित जी ने पूरे अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन किया है, तो वो दिखाया है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। बस फेरों तक दिखाया है, उसका आगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। अंजलि ग्रंथि काम। हाँ जी, आप ऐसे कन्या के हाथ के नीचे अपने हाथ रखो, ऐसे करके। हाँ, कोई बात नहीं, देखो सही आप नहीं तो थोड़े आप ऐसे ही रहो, ठीक है। हाँ जी, आपने ऐसे करके ना, आपने डायनी से नहीं इनका हाथ लगा करके मुट्ठी में घुमा करके आगे हो जाओ थोड़े। हाँ, क्योंकि ये ना मटेरियल पड़ेगी ना जी, बाहर दिखी नीचे वैसे। सुते स्वाहा देवतम देवतव्यम स्वाहा। हाँ जी, वो गाने की भी जरूरत नहीं है। तेरे धानी प्रचरंती कन्या चारों कोने में रहो, कहाँ भाई वगैरह हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये दूसरे वाले ना, ये स्वाते प्रतिष्ठित स्वाहा। अरे वे गई हो गया जी। लहंगे से लग रही है नीचे। ये तेरे धन टूटने की कोई बात नहीं है, चल सकता है, कुछ नहीं है। कैपेसिटी है तो दौड़ सकते हैं। ये तो हाँ जी, परिक्रमा उसके बाद लास्ट होगी पूर्ण होती है। हेलो, मौन रूप से चलो, चलो जी, मौन रूप से। तृतीयानां चतुर्थी पंचमम पंचतत्वं देवतं च पंचपरमेश्वरं पंचदेवता पंचप्राणी पंचतत्व वायु आकाश पृथ्वी जल जलादितयम् आप इतने को तैयार है ना? सोचिए अभी, तैयार है ना? अब देखो, अब संशय नहीं है। देखो, अब सब कुछ हो गया, फिर भी आप कहीं और बैठे हुए। आपने प्रश्न ही नहीं किया हमारे को कि बाई और बैठाओ, चल गया। तैयार है ना? नहीं, अभी तैयार नहीं है आप। क्या बोलते हैं? कन्या क्या बोलती है? नादाने न विवस्य लजाहो में देवया विवस्तु तदयज्ञं सदो सप्तपति परिक्रमा। कहते हैं ना तो मैं आपको कन्यादान को मान रही हूँ, ना ही मैं विवाह को मानती हूँ। जब तक मेरे आप 7 वचन नहीं मानेंगे, तब तक मैं आपके बाईं ओर नहीं आऊंगी। भगवान की बातें शुरू हो गई अभी से, आप देख लेना, ठीक है? तो आप बोलते हैं कि जल्दी जल्दी बोल, क्योंकि 5 तो बज गए, यहाँ पेट में भी चूहे कूद रहे हैं, इसीलिए जल्दी से बोलिए। कल रात को भी हम जो है 4 बजे फ्री हुए हैं, इसलिए जल्दी बताइए देवी जी। आखिरी रास्ता पर भी हम नापते हैं NH के द्वारा,
तो पहली पद्धति में कन्या जो हमने परिक्रमा जो चलाई ना, एक एक का बताते हैं। पहले कदम में कन्या चलती है, आपको कहते हैं पहले कदम में एक ओ नायंते विष्णु के रूप में पहले कन्या चलती है आपके लिए, काय के लिए, धन धान्यों के लिए कि भाई सुख समृद्धि हो। धन धान्यों च मिष्टान्नम, अब सुनना क्या डिमांड है। धन धान्य च मिष्टान्नम व्यंजन सदा तदा गृहे मध्य नियम कर्तव्यम तदास्तु समीकृतम। कहते हैं जो भी आप धन धान्य कमा के लाएंगे मुझे देंगे। मंजूर है भगवान? नहीं, मुंह से बोलना है। 12 छटाक की चीज ये नहीं लाना है, 2 छटाक की चीज बोलना है। मंजूर है आपको? फिर बोलती क्या है, मदहीनम कर्तव्यम, गुस्से से बात नहीं करनी मेरे साथ, प्रेम से बात करनी होगी। तदा सविकृतु, सविकृत है। अच्छा ठीक है जी। देखो पहली शर्त मान ली, दूसरी शर्त में कन्या चलती है आपके। दूसरा जो परिक्रमा की दूसरी इसमें चलती है, क्या बोलती है दूसरे में, विष्णु रूपेण हम तेजिष्यो नायन्ते, विष्णु के दूसरा कदम विष्णु के रूप में चलती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि आए। जब से मैं आऊँ घर में धन धान्य की पूर्ति हो। अब दूसरी शर्त क्या है, गृह कर्मणम सर्वणमयाम करो सदा दासीनाम सर्वबंधूनां भाजान्ते च मार्जे ससुरां ज्येष्ठमयज्ञां चतुरां भविष्यति त्वयं सविकृतु बाले ममाह। कहते हैं मैं आज मेरे माता पिताजी ने आपको दान दिया है, दासी रूप में आपको जैसे गौ को खूंटे में बांधते हैं ऐसे मुझे बांध लिया आपके साथ। मैं आपके माता पिता की भाई बंधुओं की सेवा करूंगी, स्तुति करूंगी, लेकिन आपने उनके सामने कभी मुझे ताड़ना नहीं। उनके सामने पीठ के पीछे जो मर्जी बोलो, सभा में मुझे आप कभी ताड़ेंगे नहीं। मंजूर है? ठीक है। देखो अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, पूरा मान रहे हैं, आपने वोट पिला दिया इनको इसलिए जल्दी मान रहे हैं। अब तीसरे चक्कर में कन्या चलती है चरण में, तृतीयो राशा नयन्तु, सुख समृद्धि के लिए तीसरा कदम चलती है। तीसरे में देखना आपने डिमांड है क्या है, पाल्यते दुखे मात्रा पीते बधुआ, कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से प्यार से पाला हुआ है। तेरो दासी तदोस्तो गृहेणा, मुझे आज जो है आपके हाथ में मेरा हाथ दिया है। पुरोहित गुरु, कहते हैं पुरोहित गुरु के सामने, प्रज्ञा बंधु बांधव के सामने, जाति चे जो जातो गोत्र नाम कुलम, आज मेरा जो है जाति कुल सारा चेंज हो गया है, गोत्र इत्यादि परिवर्तित हो गया है। सुखे सर्व जयंतु परमंतु बलममाह, कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगी। तयो नाम ते चास्ति कर्तव्यम पालनम, मैं आपका पालन करूंगी, कर्तव्य करूंगी। क्या आप मेरी सेवा करोगे? आप मेरा पालन करोगे भगवान? बोले इसीलिए तो खर्चा किया, पालन नहीं करना जरूरत क्या लफड़े में पड़ने की। ठीक है, तो मान्यन्ते, आप मान रहे हैं। अब जो है चौथे कदम में कन्या चलती है। चतवारी माया भवतु नायन्ते, चौथे कन्या में क्या बोलती है कि मैं आपकी दीर्घायु के लिए, बुद्धि विवेक के लिए चौथे परिक्रमा करती हूँ। सुखे दुखे सर्वे जाना यतोयम सा, कहते सुख दुख में मेरे माँ बाप की भी आपको सेवा करनी पड़ेगी। वो बहुत अच्छी बात है, वो करनी पड़ती है, उसमें कोई दो राय नहीं, तो मानने वाले हैं। दया प्रसिद्धम सुखे रुष्टे च प्रियदानम, कहते मुझे एक गंदी आदत है, वो मैं सबके सामने बोल रही हूँ, रूठने की है। आपको मनाना पड़ेगा, मनाएंगे आप मुझे? जब मैं रूठूंगी तो मनाना पड़ेगा। मेरी आदत शुरू से ही है, माता पिता के समक्ष इनको पता है, आज मैं तुझे बता रही हूँ इसलिए मेरे को मनाना पड़ेगा। वो मुझे पहले से पता है, अब वो माना आया है। बहुत सुखे विच्यते और धारण तपत्वरे, कहते इसलिए आज जो है सुख पूर्वक से युवावस्था में आपको मुझे दान किया है, और जब तक जिंदगी रहेंगी तो मैं आपके दासी बनूंगी, लेकिन आपको मेरा दास बन के रहना पड़ेगा। ठीक है? भविष्यति कम कर्तव्यम पालते ममा, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन आपको भी मेरी आज्ञा का पालन कर मेरे साथ मधुर से बोली करनी पड़ेगी। मुझे तीक्ष्ण बात नहीं लगती, प्रेम से मेरे साथ व्यवहार करना होगा। आपको जो मर्जी गुस्सा है, लेकिन मेरे को अपने शर्त से बात करना है। ठीक है जी। आप पांचवा कदम कन्या चलती है। पंचा पशु, मेरी बैटरी चार्ज लाती थी कन्या आपके लिए चल रही है। पांचवी क्या शर्त है कन्या की? कुटुंबम पाले जो तोया युवानां वृद्धकारम अच्छे स्वामी कर्तव्य, कि मैं आपका स्वामी का पालन करूंगी, और आपके युवा से वृद्धावस्था जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपके साथ सेवा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। को पोष्यते कर्तव्य पालनम, कहते बार बार मैं
यही मांगूंगी कि आपकी आयु दीर्घ हो और मेरी यही प्रार्थना रहेगी आपके लिए मैं व्रत धारण करूंगी। यदो त्वयं प्राणाम वाम अंग भवते, तब मैं आपके वाम अंग में वामांगनी बनना चाहती हूँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ व्यवहार प्रेम भाव का करना होगा। ठीक है। छठवें कदम में कन्या चलती षड्ऋतुनान, छठवीं कदम में बसंत हरियाली जैसे आती ऋतु ऐसे ही जिंदगी में उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमको एक रहना पड़ेगा। हमें उतराव चढ़ाव के साथ नहीं परिवर्तन होना पड़ेगा। सुख है तो सुख में वही व्यवहार करो, दुख में से नहीं। आज दुखी है तो बहुत परेशान है, सुखी है तो फूले हो। इस प्रकार से मैं समान दृष्टि से मैं आपके लिए छठवां कदम चलती हूँ और इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको क्षमता दे ताकि हम एक जैसे व्यवहार से सम्मिलित हो। तो आप छठी शर्त क्या है कन्या की? सर्वबंधु जनानां स्वामी भवते दासगतः जल पात्र है कंकण भयाम दातो प्रेम पूर्वकम। कहते आज कंकण बंधन से जल द्वारा जो अभिषेक किया है वो आपको पानी ग्रहण संस्कार करवा दिया है। तो कदापि ओम तुम दाता बंधु, कल के आपने तेरे बाप ने क्या दिया मुझे? कभी मैं सुनूंगी नहीं। तेरे परिवार ने माँ बाप ने क्या संस्कार दिए तेरे को? ये पहले नहीं सुनूंगी, इसलिए आपने अभी सुन लेना। ये कि आप मंजूर है तभी आगे आपकी बात कहूंगी, है ठीक है। अश्वत्थाम समरम एवं कृतम निर्णयम, कहते हैं अभी आज निर्णय करना है। कभी आप ये बोले तेरे बाप और तेरे माँ बाप ने क्या दिया मुझे और क्या तेरे को संस्कार दिए, ये मैं नहीं सुनूंगी। यदि कोई गलती भी हो तो उनको नहीं बोलना, मेरे को आप बता सकते हो। मेरे माँ बाप के प्रति ऐसे कभी भी आपको बुरी भावना नहीं बोलनी होगी। स्वामी मैं ये आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी प्रेरणा करती हूँ। ठीक है भगवान, थोड़ा से मूर्ख नहीं हूँ, मेरे भी वही है, मैं भी सेवा दल का व्यक्ति हूँ, उनके साथ वही व्यवहार करूँगा। ठीक है। अब कन्या ने सुखम सप्तम, अब सातवीं परिक्रमा में कन्या क्या बोलती है? सप्तम बहुत नयन्ते होम यज्ञ विवाह, ये सुनना भगवान अच्छी तरह से, बाकी सारी फॉर्मेलिटी है, ये विशेष है। क्या बोलती कन्या? होम यज्ञ विवाहे च कन्या दाने मुखे व्रते अंजलि ग्रंथे मधायाता भवतु पामंग स्थाप्यते। कहते होमन में, हवन में, पूर्णाहुति में, विवाह दान में, गुरु के चरण धोती बारी, पितृ कर्म में मैं आपके वाम अंग में रहूंगा। ठीक है। शेष अर्थ कर्म पुण्यता, कहते हैं शेष अंग में आपके बाएं अंग में दाहिने अंग में मुझे बैठूंगी मैं यज्ञ। क्या मंजूर है आपको? पूजा पाठ में दाहिने अंग में बैठूंगी, सिर्फ पूर्णाहुति में, विपर के चरण धोती बारी, पितृ कर्म में और कन्या दान में उसमें वाम अंग होंगी, बाकी शेष दाहिने अंग में बैठूंगी। मंजूर है आपको? अब आप बोलेंगे बोला से क्यों? क्योंकि दाहिने अंग पहन का है क्या है? अर्ध पाप हम तुम देहिता तुम पाप हम ना भागी भवतु। कहते हैं मेरे जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आधा मुझे मिलेगा। काय का? पुण्य का। पाप कन्या ये पाप ने कहीं चोरी कर दी मुझे नहीं मिलेगा, तेरा काम है, तेने पालना है, तेरे को अंदर घर जो मर्जी हो, मेरा काम नहीं। इसलिए पाप की भागी मैं नहीं हूँ, धर्म का भागी मैं हूँ। जो भी आप कर्म करोगे उसका धर्म का फल मुझे मिलेगा, पाप का भागी में आपकी नहीं हूँ। मंजूर है? अर्ध पाप मेरे जो भी कर्म का है आधा पाप आप उठाइए। जो भी मैं गलत करती हूँ कर्म करती हूँ उसके भागी आप, मैं नहीं भागी। ये सबसे बड़ी बात है। तभी तो यज्ञ में जो है कन्या यहाँ बिठाए ना हमने इनको दाहिनी, इसीलिए वो प्रार्थना होती है। वाम अंग में तो पूरा फल इन आपको हमको मिलेगा, दाहिने अंग में हमारे को आधा ही फल मिलता। तभी कहते क्या बोलते? धर्म पत्नी। धर्म का मतलब क्या है? आधे कर्म का फल, आधे धर्म का फल हमारा नारी को मिलता है। क्या नाम बना था? अर्ध नारीश्वर। तब भगवान आधे बने थे, आदि नारी आदिश्वर। इसीलिए जो भी हम कर्म करते हैं इतना धर्म करना पड़ता है ताकि हमें डबल करके आधा उसको आधा हमारे को मिलेगा। यदि आधा ही करेंगे तो उसका हिस्सा कहाँ से बनेगा? इसीलिए धर्मांगनी बनती है। अभी आप क्या बनी? धर्मांगनी, फिर पत्नी, वाम अंगनी कब बनेगी? पत्नी का वाम अंगनी। इसीलिए आपकी सारी शर्तें बदले मान ली। तो अब तो आपको भी देरी नहीं करनी चाहिए वाम अंग में जाने के लिए। मंजूर है ना? वरना सारी मान दी। अब तो आप प्रसन्नता से आपकी सारी शर्त मान दिया, वाम अंग में बैठ सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं बोलो तने तो मान ली है, बोलो सुनियार की ठक ठक लोहार की एक मेरी शर्त भी है। जब तने इतनी लंबी डिमांड दी है तो अब क्यों मैं बताता हूँ, यदि वो मानती तभी मैं वाम अंग में हूँ। क्या बोलते वर्ग? आधो धर्मयम कुटुंबम सुखयम तथे भाष्यते मम गृहणम। कहते हैं मेरे कुटुंब की आपको धर्म की पालन करना होगा और मेरे परिवार के साथ मधुरता से बात करनी होगी।
करेंगे? मुंह से बोलना देवी तभी तो बोले कि भाई यहाँ गूंगी भी नहीं है, बहरी भी नहीं है, दिखते तो मुख का आना, मुख से। और ये भी देख ले कि चलती बढ़िया है, पूरा माल रोड घूम लिया। इसलिए कोई ये नहीं है, सबके समक्ष प्रत्यक्ष कन्या दी है? क्रोधलस्य विवर्जितः, मेरे घर में क्रोध नहीं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, इसलिए क्रोध नहीं चाहिए, इसलिए यहीं छोड़ना ही वो कुटुंब का। क्रोधलस्य परित्याज्यते सुकर नित्यम बचा, कहते हैं मीठी बानी बोलनी है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। करणयम पित्रोचिते रथानाम, मेरे माता की सेवा करनी हो, करेंगे, ठीक है। रथो नाम भागिनी, मेरी बहन, बहन तो है नहीं है, दूसरी बहन है ना, पर अपने तो है भाई, उनके साथ मधुरता से करना, व्यवहार आना होगा। बंधु बांधव जो भी मेरे साके संबंधी है, उनके साथ प्रेम भाव से आपको सामने आना होगा। एते सगुणम भाष्यते पालते वात्री ममाह, कहते मेरे बगैर कहीं नहीं जाना होगा। ये देख लो क्या, उद्यान आदितयम नित्यो कथा कृत्वे, जहाँ कहीं डांस लगा हुआ हो वो आपने भी ठुमका लगा दिया, मेरे बगैर नहीं जाएंगे, है वर्जिता, मान्यता है नहीं जाएंगे। आप सोच लो, यहाँ पर बोले गमनम कथा, उसको नहीं जाना है, कहते हैं बोला जो है आपकी परमिशन से जबरदस्ती से ही आपको मना के जाऊंगी जरूर, पर आपको मना कैसे नहीं जाऊंगी, अपनी हिसाब से अनुमति आपकी होगी। बृहस्पति के रथो परसंगयम, दूसरे के संग में नहीं जाना होगा, मेरे संग में मेरे रंग में रखना होगा। यहाँ जो मर्जी कर दे, मेरे वहां से था, वहाँ जो मर्जी होता था, अब होगा मेरा जो भी होगा। जैसे बोलते हैं ना, हमारे वहां से होता था, वहाँ जो मर्जी हो गया, सुख है या दुख है, यहाँ पर मेरे साथ तुझे कांटे पर भी चढ़ना पड़ेगा। मंजूर है, मंजूर तभी तो कर रही, मजदूर नहीं तो फंसती क्यों चलना पड़ेगा, है। अस्योवत्वज्यम वर्जितः, कहती सारी वर्जित है, मेरी आज्ञा है। फिर बोलते हैं वयाधानाम भोजन प्रयते मधो न गृहे, मेरे बगैर भोजन नहीं खाना, साथ खाइए, मंजूर है। बोलो कोई बात नहीं, आज नारद मुनि है, वीडियो कॉल करेंगे, बोला आपने खा लिया मैं भी खा लेती हूँ, साथ ही खाएंगे, आज तो दुनिया दूर कर दी है। इसलिए मौढ़्यम प्रत्याज्यते पतिव्रता धर्मम, मदिरा पान आदि, जहाँ पर जो है मदिरा वाले बैठे हुए हैं, कुसंगति बैठी है, वहां नहीं जाना है। दूसरा क्या है, पतिव्रता धर्म का तुझे पालन करना होगा। यदि पतिव्रता धर्म का पालन करते हो तो मैं आपको वामन के लिए अनुमति देता हूँ, पालन करेंगे ना आप। बोलो यदि आप, मैं पतिव्रता हूँ, आपको भी पत्नीव्रता रहना पड़ेगा, तभी पालन होगा, है। बिना पति धर्मम अंतली ना प्रवर्तते, बिना पति के नारी का जो है जीवन व्यर्थ है, और बिना नारी के पति का जीवन व्यर्थ है। दोनों का तभी नाम रखा अर्ध नारीश्वर, इसलिए दोनों का आधंग यदि नहीं रहे तो अंग में कितना फर्क होगा। यदि बाजू नहीं चलेगी, दूसरी बाजू कुछ नहीं कर सकती, दोनों चलेंगी तभी काम होगा। इसीलिए दोनों जने एक दूसरे के पहलू है सिक्के के। त्रिदेवतम त्रिदेवयम, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षी मां लक्ष्मी महाकाली मुझे इतनी ताकत दे ताकि मैं बर की सेवा करूं, परिवार में मेरा कदम लक्ष्मी का धन धान्यों के साथ चले, है। इस स्कूल में भी वृद्धि हो, उस स्कूल में भी वृद्धि। इसलिए मैं मैया आपसे प्रार्थना करती हूँ, अन्नपूर्णा माता, मेरे हाथ में अन्नपूर्णा का वास हो, मेरे कदम में लक्ष्मी का वास हो, ताकि घर में धन धान्यों का वास हो। ठीक है, उठो आप बाम अंग में बैठो, आपको उठना ही पड़ेगा क्योंकि खिसक के आप भी नहीं बनेगी कहानी। यहाँ तक भगवान इतने लंबे के साथ पहुंचे। अब आप जो है सुहाग की टैची लगाओ, अभी बोलेंगे कि मैं अभी तो बेटी बनी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं दिया इसको। हाँ जी बैठो, अब लगेगा जी बाम अंग में, दाहिनी अंग में होती है बैल। अभी कर्म तो नहीं कर रहे थे, अब जब पानी के दाहिने अंग से बाम अंग में जब पत्नी का भी सब कुछ पत्नी की क्रिया हो, अभी तो धर्म कर्म में थे। चलो जी, अब ऐसे वही डोरी इसमें ना भगवान भैया स्माइल बेचारा तो 12 बज गए से स्माइल तो कहाँ यहाँ वो जाने बोलो वही जो निपटते हैं, बांधो इसके ऊपर बांधो, डोरी बांधो।